हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो बजीज को मेडिसन देने के बारे में है कि मेडिसन आप कोई भी अगर उनको देते हैं पानी में डाल के, तो उसमें काफ़ी लोगों ने कहा है कि यार मेडिसन हम देते हैं, ये पानी एक दफ़ा पीते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो नुकसान हो जाता है और मेडिसन जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो इसका क्या कोई तरीका आप बताएं कि इसका तरीका जो है वो हम करके कम से कम मेडिसन इस्तेमाल हो और सारे जो है वो पानी भी पी लें और कम से कम पानी इस्तेमाल हो। जाहिर सी बात है, जब पानी कम इस्तेमाल होगा तो मेडिसन भी उसमें कम डलेगी, ठीक है, और ज़्यादा अगर पानी होगा तो मेडिसन भी ज़्यादा डलेगी और वो ज़ाया हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बात ये है यहाँ पे कि बजीज जो है वो सर्दियों में अगर उनको देखें तो एक दिन में एक या दो दफ़ा पानी पीते हैं वो सही से। बाकी गर्मियों में उनको पानी चाहिए होता है। तो देखिए, अगर एक दफ़ा भी उसने पानी पी लिया मेडिसन वाला दिन में एक दफ़ा भी अगर पी लिया तो बहुत है उसके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जब भी पानी पिए पूरा दिन तो फिर मेडिसन वाला पानी पीता रहे। कोई भी अगर आपने विटामिन डाल के दिया उसमें या कोई भी ऐसे आपने जो है वो कोई भी दवाई है XYZ किसी भी चीज़ की, तो उसमें जो है वो ज़्यादा पिलाना भी सही नहीं है कि आपने जो है वो उसको 2 दिन तक 3 दिन तक आप पिला रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं, मैं तो वैसे भी नहीं कहता आप लोगों को, एक दिन आप लोगों को कहता हूँ कि एक दिन आप डाल के छोड़ दें, उसके बाद पी लें जितना। लेकिन इसमें नुकसान ज़्यादा है, ठीक है। किस चीज़ का नुकसान है? बर्ड्स का नुकसान तो नहीं है, जो बर्ड्स पाल रहा है उसका नुकसान है, उसके पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, मेडिसन ज़्यादा डलती है पानी में। जैसे अब मिसाल के तौर पे ये कैजेस है मेरे पास, ठीक है, ये कैजेस है और ये दूसरा कैजेस है, ठीक है। तो यहाँ ये 20-20 पोर्शन वाले कैज हैं और सारे जितने भी पोर्शन हैं सारे सब में बजीज हैं, ठीक है। मतलब सब में पैरट्स हैं इसमें। तो होगा क्या, ठीक है, होगा ऐसे कि देखिए, बात ये है कि अगर हम लोग जो हैं वो इस तरीके से अलग अलग इनको हर पोर्शन में अलग अलग पानी डाल के देते हैं, तो इस तरीके से इनका जो है वो मसला क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पानी ज़्यादा खर्च होगा। अगर पोर्शन में अगर आप इनको जो है वो पानी डाल के दे रहे हैं हर पोर्शन में अलग अलग, हर उसमें डाल के आपने दे दिया काफ़ी, इसमें 2 से 3 लीटर 4 लीटर इतने 40 पोर्शन में आपका खर्च हो जाएगा। तो इसका मैंने आसान तरीका ये निकाला है। उसमें थोड़ा सा टाइम तो आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो तरीका जो है वो बिल्कुल सेविंग वाला तरीका है, बिल्कुल सही किस्म का तरीका है। उसमें आसानी से जो है वो आपकी बचत हो जाएगी। तो इसमें तरीका ये है कि अगर आपने कोई भी एक बर्तन ले लें, ठीक है, जिसमें कोई सा भी बर्तन, जैसे जिसमें आप पानी डालते हैं, जैसे सामने लगे हुए बर्तन, ठीक है, ऐसा कोई भी बर्तन ले, उसमें आप पानी डालें। आपने एक उस पर रख दिया, ठीक है, एक पोर्शन में रखा। जैसे ही आप देखेंगे कि पोर्शन मतलब जितने भी पैरट्स हैं ना, वो अगर आप उनका पानी चेंज करेंगे तो नया जब पानी आप डालते हैं तो सारे एक ही दफ़ा में पी लेते हैं, मतलब सारे पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि कोई वेट करता है उसके बाद पीता है, तो ऐसा नहीं है। तकरीबन थोड़ी 1-2 मिनट के बाद या उसी टाइम जो है, मेरे तो ऐसे ही करते हैं पैरट्स, मतलब उसी टाइम पी लेते हैं। आपने डाला पोर्शन के अंदर पानी, ठीक है, उसने दवाई आपने मिक्स करके डाल दी, उसने पी लिया, फिर आपने उसका निकाल के फिर दूसरे में डाला, फिर उसने भी पी लिया। तो ऐसे ही करके आप 40 पोर्शन वालों को पिला सकते हैं। जैसे ही पानी कम पड़े, आपने ज़्यादा पानी डाला, उसके बाद वो आप उनको पिला सकते हैं। तो इस तरीके से काम बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसमें दवाई की बचत भी हो जाएगी। थोड़ा सा आपने दवाई में पानी में दवाई डाल के बनाना है, उसके बाद हाथ में रखना है। जैसे ही दवा ख़त्म होती जाए और पानी ख़त्म होता जाए तो उसमें पानी आप डालें, उनको पिलाते रहें। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा इनको पिलाने में, लेकिन ये है कि इसमें आपकी बचत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें जहां आपका जो है वो 3 लीटर पानी लग रहा है 40 पोर्शन में, वहाँ पे आपका तकरीबन 1 लीटर भी नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर पानी लगेगा, ठीक है, सबको पीने में। तो पीते इतना सा है ये, और ज़ाया भी कर देते हैं, गिरा भी देते हैं। तो इस तरीके से एक दफ़ा अगर इन्होंने दिन में पी लिया तो ज़्यादा आपको पिलाने की इनको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक दफ़ा बस पीना चाहिए, दवा एक दफ़ा पी लिया तो बहुत है। एक दफ़ा से ज़्यादा जो है ना वो इनको दिन में सही नहीं है। मतलब एक ही दफ़ा पीते हैं या ज़्यादा ज़्यादा 2 दफ़ा पीते हैं। और अगर आपके पास कोई कॉलोनी है तो कॉलोनी में तो कोई खैर मसला ही नहीं है, आपने थोड़ा सा पानी डाला, सबने पी लिया। तो इस तरीके से कैजिस में ज़्यादा मसला होता है, ठीक है। कैजिस में आप इस तरीके से करके आराम से अपना पानी का सेविंग और उसका सेविंग कर सकते हैं, दवा का, ठीक है। पानी में दवा आप मिला के देते हैं, तो एक दफ़ा ऐसा आप करके देखिएगा, ये तजर्बा आप करके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में ये काम करता है या नहीं करता। तो आप फिर मुझे बताइएगा कि हाँ सोहेल भाई ये काम कर रहा है वाकई में या नहीं कर रहा। तो
ज़्यादातर देखें पानी जब एक दिन के बाद रोज़ाना चेंज होता है या दूसरे दिन बाद, तो जैसे ही नया पानी डलता है एक दफ़ा पूरा मतलब सही से पानी पी लेते हैं, उसके बाद बहुत ही मुश्किल है कि दूसरी दफ़ा भी पीते हो शाम को, या कुछ ऐसा सीन इनका होता हो। तो मेरे बर्ड तो इस तरीके से नहीं है, मतलब जैसे ही मैं नया पानी डालता हूँ तो सारे उतर के पीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो या तो इसका आपने ये काम करना है कि थोड़ा सा मतलब अगर आपको सबको पिलाना है एक ही दफ़ा में, आप चाहते हैं मेरा टाइम भी ज़ाया ना हो, मैं खड़ा नहीं रहूं कि यार ये पिए कब पिएगा तो मैं बर्तन उठा लूँ आगे से, अगर ऐसे आपने नहीं करना तो थोड़ा सा इनको प्यासा रखें। ठीक है, अगर आप सुबह पानी डालते हैं, सुबह चेंज करते हैं, तो आप दोपहर में चेंज करें या शाम को चेंज करें, उसमें ये प्यासे भी रहेंगे और आराम से जो है वो जैसे ही आप पानी डालेंगे तो पानी पी लेंगे, उसमें खैर ज़्यादा मसला नहीं है। उसी दिन आप पानी पिलाएँ, कोई उनको जो है वो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो गर्मियों में बाकी जो है वो गर्मियों में तो ज़्यादा इनकी यही होती है कि पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसका भी खैर मसला नहीं है। अगर आपने एक दफ़ा पानी वो पिला दिया दवाई वाला, बाकी उसके बाद आपने सादा पानी डाल दें। ठीक है, एक दफ़ा बस पी ले, एक दिन में एक दफ़ा पी लिया उसने तो बहुत है। एक दफ़ा ये भी बहुत ज़्यादा होता है, इतना खैर मसला नहीं होता इसमें यार, एक दफ़ा भी बहुत होता है। ठीक है, मेरे बर्ड्स जो है वो एक ही दफ़ा पीते हैं, उसके बाद पानी गंदा हो जाता है सारा इनका, इधर उधर छलांगे लगाते हैं, नहाते हैं उसी पानी में, दवाई वाले में ख़राब कर देते हैं पानी को। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास ऐसे 2 पिंजरे हैं या और भी अगर आपके पास ज़्यादा है, 3 है, 4 है इसी पोर्शन वाले, अगर आपके पास 60 पोर्शन है या 80 पोर्शन है, 100 पोर्शन है, तो ये तो बहुत ज़्यादा खर्च होगी आपकी दवाई। तो अगर इस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे तो उसमें जो है वो बेहतर रहेगा। थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा लेकिन आपके दवा ध्यान नहीं होगा आपका। ठीक है, और दवा की बचत हो जाएगी। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये 2 भाइयों ने मुझसे पूछा था, एक भाई ने मुझे कहा था कि यार ये किस तरीके से होता है, तो मैंने उनको बताया, और दूसरे भाई ने मुझे कमेंट किया था यूट्यूब पे, तो फिर मैंने कमेंट पढ़ा, फिर मैंने सोचा कि यार ये सबको बताना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा एक मसले वाली बात है, क्योंकि इसमें जो है वो आपके पैसे ज़ाया होते हैं। दवाई महंगी मिलती है, दवाई ये तो खैर जो आप दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ इस्तेमाल करवाते हैं तो बहुत ही सस्ती है, ये 1000 के अंदर अंदर आ जाती है। ठीक है, इनकी तो भाई बहुत ज़्यादा महंगी दवाई भी होती है, 4000 5000 की दवाई मिलती है, जो कि 500 ग्राम 300 ग्राम इस तरीके की। ठीक है ना, तो ये ऐसी दवाइयाँ भी मिलती है, इंटरनेशनली दवाइयाँ होती है बाहर की। तो इंशाल्लाह जो है वो भी यूज़ करवा के दिखाएंगे आपको, बाहर की दवाइयाँ भी। ठीक है, तो क्या रिज़ल्ट मिलता है उनका और हम जो यूज़ करवाते हैं उसका क्या रिज़ल्ट है। और वो दवाइयाँ ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करवाते हैं बाहर, मतलब जो बहुत ज़्यादा महंगे पैरट्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अफ्रीकन गिरे है, रॉ है, उनकी ब्रीडिंग के लिए वो इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगी चीज़ होती है। तो उसके लिए खैर 4-5 हज़ार रुपये तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आप इस्तेमाल करवाएं, तो ये तो है ही इतनी सस्ती। इसके लिए अगर 4-5 हज़ार आप लगाएंगे तो फिर आपको मुनाफा क्या होगा यार, फिर तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये पेयर देखें येलो कलर का, ये बड़ा ज़बरदस्त पेयर है। ये चली गई मादी, ले गई नीचे। तो यही है कि अब मटकियाँ सारी निकाल दी हैं, देखते हैं अल्लाह मालिक का क्या होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लाता रहूं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं, ताकि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप ब्रीड अच्छे से करवा सकें और सारी चीज़ें सेट रहें आपकी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।